हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है वर्तनी अशुद्धि की, ये हमारी आज की फिफ्थ क्लास है। इससे पहले हमने फोर्थ क्लास कर ली है। अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो तो चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि ये जो हमारी क्लास है, हमारी जो वैकेंसी आई है यूपी कांस्टेबल की, जो कि अभी कोर्ट में चली गई है, तो वो जो भी तैयारी करें वो लोग भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनमें भी ये टॉपिक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो 74, इससे पहले हमने 73 क्वेश्चन कर लिए अपने। हमारा 74वां क्वेश्चन है। तो हमारा देखते हैं क्या पूछा गया है। पूछा गया है इसमें कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। हमें क्या करना है, शुद्ध वाक्य ढूंढना है। ठीक, पहला ऑप्शन है मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता। क्या है? मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता। तो इसमें जो इन्होंने गुप्त और रहस्य क्या किया है, इन्होंने तो प्रयोग कर लिया। अब ये तो जो ये गुप्त शब्द है, ये क्या है, यहाँ पर अनुचित है, मतलब असंगत प्रयोग किया गया। तो ये गुप्त नहीं लगेगा, यहाँ हो जाएगा मेरा रहस्य कोई नहीं जानता। मेरा रहस्य कोई नहीं जानता, ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने गुप्त लगा दिया ना, तो इसकी वजह से ये गलत हो गया है। दूसरा, श्याम सज्जन आदमी है। तो आपने हमेशा देखा होगा कि जहाँ सज्जन लगा होता है वहाँ उसके बाद में कौन सा शब्द आता है? पुरुष आता है, ना कि आदमी आता है। श्याम सज्जन पुरुष है, मोहन सज्जन पुरुष है, मतलब जहाँ भी सज्जन शब्द देखेंगे आप, उसके बाद में अगर पुरुष या आदमी का प्रयोग किया गया तो वहाँ पुरुष का प्रयोग किया जाता है, ना कि आदमी का। तो यहाँ पर आदमी शब्द अनुचित प्रयोग हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था आपको कि जो अधिकांश है, अधिक में अंश क्या किया गया, अंश प्रत्यय लगा दिया गया है। तो अधिकांश में ही अंश छिपा हुआ है। तो यहाँ पर भाग और अंश नहीं प्रयोग करना है, यहाँ पर इन्होंने भाग का प्रयोग कर दिया है, इसलिए गलत हो गया, क्योंकि अधिकांश में ही वो क्या है, छिपा हुआ है भाग वाला जो शब्द है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो वाक्य इन्होंने दिया है इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है, यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करती हूँ आपको चीज़ समझ में आई होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75वां क्वेश्चन हमारा है। क्या पूछा गया, पहले ये देख लेते हैं। यहाँ भी क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य यहाँ हमें ढूंढना है, मतलब 4 ऑप्शन में से 3 शुद्ध हैं और एक ऐसा ऑप्शन है जो अशुद्ध है, उसे ही हमें ढूंढना है। ठीक है, उसने कहा था कि आप उसे जानते हैं। उसने कहा था कि आप उसे जानते हैं, ये शुद्ध है क्योंकि इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अगला देख लेते हैं। राम गाते गाते सरोवर तक गया, ये भी शुद्ध है। वह प्रायः मेरे यहाँ आता था, ये भी सही है। तो अब 3 ऑप्शन तो हमारे सही हैं, मतलब शुद्ध है, वर्तनी इसकी शुद्ध है। तो अब चौथा ऑप्शन जाहिर सी बात है गलत होगा। अब देख लेते हैं क्यों गलत है। अब यहाँ अशुद्ध पूछा गया तो यही हमारा राइट होगा। अब देखते हैं कि हमारा राइट जो है, सॉरी, जो हमारा अशुद्ध है वो शुद्ध किस प्रकार होगा। आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। क्या है? आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। तो ये तो सही है प्रत्येक, लेकिन ये जो वर्गों दिया गया है यहाँ पर वर्गों नहीं वर्ग होगा, क्योंकि वर्ग स्वयं में ही क्या है, बहुवचन है। ठीक है, तो यहाँ वर्गों की जरूरत नहीं, मतलब वर्गों जो इन्होंने शब्द प्रयोग किया ये गलत है, यहाँ सिर्फ वर्ग का प्रयोग होगा। इस आम सभा में प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थित थे। ठीक है, आई बात समझ में। तो वर्गों जहाँ भी लिखा होगा वो चीज़ें गलत होगी, क्योंकि वर्ग जो, जैसे वर्ग हो गया, अनेक हो गया, समूह हो गया, तो ये सारी क्या स्वयं में ही बहुवचन है। यहाँ इनके ऊपर कोई मात्रा लगाना या मतलब बहुवचन बनाने के लिए कुछ प्रयोग करना है, तो ये सारी चीज़ें अनुचित होंगी, गलत हो जाएंगी। तो इसलिए ये यहाँ पर वर्ग होगा। ठीक है, इसलिए अशुद्ध हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 76वां हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यहाँ भी अशुद्ध हमें ढूंढना है। ठीक है, कवि ने संपादक को एक कविता भेजी। कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, हमारा सही है, ये शुद्ध है। आपका अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा। अध्यापक ने
अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ वर्तनी संबंधी अशुद्धि अध्यापका लिखा हुआ ना, अध्यापका। अगर अध्यापिका होता तो भी समझ में आता कि हाँ फीमेल के लिए यूज़ किया गया, लेकिन अध्यापका हमारा गलत है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वर्तनी अशुद्धि और अशुद्ध शब्द ही हमको ढूंढना है। बाकी ऑप्शन हमारे गलत हैं, ठीक है। तो गलत है तो भाई इनको, मतलब सही है तो इनको गलत करना है, क्योंकि अशुद्ध ढूंढना था हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है। पेड़ की पत्ता गिरी, हो ही नहीं, ये तो गलत है। पेड़ का पत्ता गिरा ऐसा होना चाहिए था ना, कि पेड़ से पत्ता गिरा, या हाँ पेड़ से पत्ता गिरा, यही हमारा शुद्ध होगा। अब केवल यही शुद्ध होगा, बाकी अगर कुछ और दिया गया तो गलत होगा। जब पेड़ की पत्ता गिरी, गलत। पेड़ में से पत्ता गिरा, ये भी गलत। अगर में ना होता तब तो सही था ये। पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, ये भी गलत हो गया। पेड़ से पत्ता गिरा, यही हमारा शुद्ध हो जाएगा। पेड़ से पत्ता गिरा, ये हमारा क्या है, शुद्ध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, मतलब अशुद्ध है, वही हमको ढूंढना है, ठीक है। संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा। संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, तो ये तो सही है। अगला है, जीती मक्खी निगली नहीं जाती। जीती मक्खी निगली नहीं जाती, आगे देख लेते हैं। विद्या सदैव साथ रहने वाला धन है। चौथा है, मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। तो इसमें जो हमारा अशुद्ध है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। क्यों? क्योंकि जो इन्होंने सदैव लिखा है ये त्रुटिपूर्ण है। सदैव कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है ना, सदैव, ठीक। ये भी सही, ये भी सही, तो इसको गलत कर देंगे, सॉरी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अशुद्ध पूछा गया है, तो सदैव ये जो है ये त्रुटिपूर्ण है, सॉरी, त्रुटिपूर्ण हमारा सदैव है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में एक वाक्य शुद्ध नहीं है, ठीक है, मतलब अशुद्ध पूछा गया है। उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, उसने मुझे केवल निमंत्रित किया। अगला देख लेते हैं, ये तो सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, ये भी सही है। आपने उसे टका सा जवाब दे दिया। आपने उसे टका सा जवाब दे दिया, ये भी सही है। तो जाहिर सी बात है, यही हमारा अशुद्ध पूछा, मतलब शुद्ध नहीं पूछा गया है, अशुद्ध पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े। तो पैर नहीं होता, चरणों होता है। हमेशा कहते हैं चरण स्पर्श, गुरु जी के चरण स्पर्श कर लीजिए, गुरु के चरणों में गिर पड़ा। तो यहाँ इन्होंने पैर जो शब्द प्रयोग किया है ये गलत है, मतलब असंगत है। इसके स्थान पर, पैर के स्थान पर क्या होगा, चरण का प्रयोग होगा। शिष्य गुरु जी के चरणों में गिर पड़े, ऐसा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। पहला, निरपराधी, तो निरपराधी नहीं निरपराध होता है, तो इसे गलत हो गया पहला ऑप्शन। तो जब यही त्रुटिपूर्ण ही पूछा गया ना, तो यही राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है, ठीक है। कहीं भी आप अगर निरपराधी देख रहे हैं, वर्तनी अशुद्धि की बात की जा रही, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। निरपराधी नहीं निरपराध होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन हमारे गलत हैं, ये शुद्ध हैं तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है। यहाँ भी अशुद्ध वाक्य ही हमें ढूंढना है। पहला है, हम लोग आपका आभार मानते हैं। क्या है, हम लोग आपका आभार मानते हैं, ये सही है, बिल्कुल सही है, कोई त्रुटि नहीं। तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा, ये भी सही है। अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, ये भी सही है।
तो भाई ये तीनों हमारे जो विकल्प है इनकी जो वर्तनी है वो शुद्ध, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वह कमरे में जाकर सो गया, तो इन्होंने जो जाकर शब्द का प्रयोग किया, इसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ऐसा कह सकते वह कमरे में सो गया। ठीक है, हमारा सही होता। अब भाई अगर कोई मान लीजिए बाहर बैठा तो मतलब कमरे में जैसे उसको सोना है तो बाहर तो सोएगा नहीं, अंदर ही तो सोएगा, तो उसमें जाकर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो जाएगा ही, तो मतलब चलकर ही जाएगा, ना कि उड़ के जाएगा या ऐसे ही अदृश्य होकर चला गया। तो यहाँ पर जो जाकर शब्द लगा दिया गया है ये त्रुटिपूर्ण है, जाकर नहीं लगाना था। तो वह कमरे में सो गया, इतना लिखना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, यहाँ भी हमें अशुद्ध ही ढूंढना। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध है। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, सही है। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, तो इन्होंने जो को कारक लगा दिया है ना, ये नहीं लगाना था। राम सीता और लक्ष्मण वन गए, को नहीं लगाना था। ठीक है, वन को गए, को नहीं लगेगा, यहाँ पर हो जाएगा राम और सीता वन गए। तो ऑप्शन नंबर ये बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। ये जो वाक्य दिया गया है इसका हमें क्या करना, शुद्ध रूप बनाना। श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, पौधे को जल से सींच रहा श्याम, बिल्कुल गलत। श्याम पौधे सींच रहा है, श्याम पौधे सींच रहा है, बिल्कुल सही। ठीक है, जल से सींच रहा, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि श्याम पहले आएगा, कर्ता पहले आता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए, मतलब शुद्ध वाक्य हमें ढूंढना है। ठीक है, वह दंडनीय है, वह दंडनीय है। इन्होंने क्या कहा, कहा कि दंडनीय है, तो ये क्या है हमारा अशुद्ध। भाई क्यों अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ दंडनीय शब्द का प्रयोग किया, इसलिए ये गलत हो गया। वह दंड भोगने की योग्य है, तो भोगना नहीं लगाना था। वह दंड योग्य है, सही है। वह दंड देने की योग्य, ये भी गलत हो जाएगा, ये नहीं लगेगा, वह दंड योग्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इन वाक्यांशों में से एक अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य को हमें ढूंढना है। उसमें बचपन है, गलत। उसमें बचपना है, वह बचपन से नटखट है, तुम बचपन से सीधे हो। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। अब भाई सॉरी, अशुद्ध पूछा गया तो यही तो सही हो जाएगा। उसमें बचपन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 वाला, बाघ और बकरी एक घाट पानी बाघ और बकरी एक घाट पानी नहीं सॉरी पानी पीती हैं, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। दूसरा है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। तीसरा है, बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं, गलत। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है, इन्होंने कहा बाघ बकरी एक घाट पीती, अगर दो चीज़ें साथ में आ रही तो बहुवचन हो जाएगा, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं होगा, ना कि पीती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो इसे गलत हो गया। दूसरा है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये भी गलत हो गया, क्योंकि पीती लगा हुआ है, यहाँ भी पीती। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, नीचे दिए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है। पहला है, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। मेरे घर के पास एक पान, भाई एक कोई भी दुकान होगी तो उस दुकान में एक पान तो होगा नहीं, अगर पान की दुकान तो बहुत सारे पान होंगे, तो यहाँ पर ये गलत हो गया, क्योंकि इन्होंने एक पान कहा है ना, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक, मेरे घर के पास, यहाँ भी इन्होंने एक पान कह दिया, इसलिए गलत हो गया। एक पानो, ये भी गलत हो गया। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, यही हमारा शुद्ध है।
त्रुटिहीन मतलब जो शुद्ध हो, जिसमें कोई त्रुटि ना हो, वही हमारा त्रुटिहीन होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, ना कि एक पान की दुकान। एक पान मतलब दुकान है तो उसमें केवल एक ही पान है, तो कोई भी दुकान होगी पान की तो एक पान तो होगा नहीं, ठीक है। तो वो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप। इसमें जो ये जो हमारा वाक्य दिया गया है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, इसे हमें क्या करना, शुद्ध रूप इसका ढूंढना है। पहला ऑप्शन है, पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है। दूसरा है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। पति और पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। बाकी ऑप्शन हमारे गलत हैं, ठीक है। इसका जो शुद्ध रूप बनेगा इस वाक्य का, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अशुद्ध वाक्य दिया गया है और शुद्ध। जब इन्होंने कहा ये अशुद्ध वाक्य, तो देखते हैं ये शुद्ध अशुद्ध है कि नहीं है। वह मन से डरा करता है। क्या है? वह मन से डरा करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन्होंने मन शब्द लगाया ये अनुचित है, तो इस प्रकार ये तो सही हो गया, क्योंकि अशुद्ध है तो शुद्ध ही होगा। वह डरा करता है, वह डरा करता है, तो हमारा ये तो सही है। तो इसमें जो इन्होंने मन का प्रयोग किया, मतलब हमें ये ढूंढना कि इन्होंने अशुद्ध कहा है तो ये अशुद्ध क्यों है और कहाँ पर हमें अशुद्धि है। तो अशुद्धि हमने देखा ना कि हाँ, इन्होंने जो मन का प्रयोग किया है मन से, तो ये हमारा अशुद्ध है, और इन्होंने नीचे दिया ये हमारा शुद्ध है, ठीक है। अगला है, उपयुक्त वाक्य सही है। तो उपरोक्त इन्होंने कहा ये हमारा अशुद्ध है, उपयुक्त इस प्रकार लिखा जाएगा। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक। अगला है, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली है। तो यहाँ जो दंड और सजा और दंड तो एक ही होता है, समानार्थी, तो एक ही शब्द का प्रयोग हम दो बार नहीं कर सकते हैं। उसे मृत्यु दंड मिली है, ये हम करते तो हमारा सही रहता। ये देखिए, उसे मृत्यु दंड मिली है, शुद्ध वाक्य भी सही है हमारा। अशुद्ध वाक्य है पहला, शराब पीना विष से भयंकर है। शराब पीना विष से हानिकारक है। अब इन्होंने कहा कि शराब पीना क्या है, शराब पीना विष से भयंकर है, तो भयंकर नहीं हानिकारक लगेगा, तो ये भी हमारा इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। अशुद्ध वाक्य, अश्वमेघ का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक घूमता रहा। अश्वमेघ का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक घूमता रहा। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? अश्वमेघ का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक दौड़ता रहा, ठीक। तो घूमना का जो इन्होंने प्रयोग किया वो असंगत है, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? दौड़ना हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा, वैसे भी आर के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन संभावना है कि आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि दूसरे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। पैतृक संपत्ति में उसका भी हिस्सा है। तो इन्होंने जो पैतृक, ये इस प्रकार जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें केवल वर्तनी ही, कौन सा प्रयोग कहाँ पर करना है, कौन से शब्द का प्रयोग नहीं करना है, हमारी कौन सी वर्तनी शुद्ध, यही चीज़ें हैं, ना कि कोई कुछ उसमें हो। जैसे यहाँ पैतृक लिखा हुआ, तो ये हमारा क्या अशुद्ध है। अब ये हमारा पैतृक इस प्रकार अगर लिखा रहेगा, ये जो नीचे दिया गया है ये वाला, ये इस प्रकार हमारा पैतृक सही रहेगा, ठीक है। अगला, मेरे प्राण संकट में है। मेरे प्राण संकट में है। तो यहाँ पर इन्होंने जो है लिखा हुआ है, ये प्राण क्या है? बहुवचन है, तो जो लास्ट वाला शब्द आएगा हमारा वो भी बहुवचन में रहेगा। तो ये है जो लिखा है ये एक वचन के लिए प्रयोग होता है। इस पे जो बिंदी लग गई है ना अनुस्वर वाली, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। मेरे प्राण संकट में हैं होगा, ठीक है। थोड़ा नाक के बल से बोला जाएगा तो वो सही रहेगा। अगला है, पद्मावती अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है। पद्मावती अपने सौंदर्य के लिए, तो इन्होंने जो सौंदर्यता कर दिया, सौंदर्य में ता प्रत्यय लगा दिया, इसलिए हमारा शुद्ध है। इसमें क्या हो जाएगा? सौंदर्य हो जाएगा, ठीक है। पद्मावती अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। अगला है हमारा, उन्होंने मुस्कुरा दिया। तो उन्होंने की जगह पर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। वह मुस्कुरा दिए, क्या हो जाएगा? वह मुस्कुरा दिए, ठीक है।
अगला है दर्शक गणों से अनुरोध है। तो दर्शक गणों, गण मतलब समूह ही होता है, तो मतलब दर्शक तो स्वयं में ही बहुवचन है। अब यहाँ जो गण इन्होंने लगा दिया तो दो बहुवचन शब्द एक ही साथ जोड़ दिया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्या करना है, दर्शकों से अनुरोध है, तो दर्शक गणों नहीं होगा, दर्शकों हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, घड़ी में कितना बजा है। तो कितना नहीं होता है, घड़ी में कितने बजे हैं ऐसे पूछते ना, घड़ी में कितने बजे हैं, तो ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। ठीक, वो इसे दिया गया है, बस हमें देखना है कि किस प्रकार शुद्ध बनेगा अशुद्ध का। ठीक, मुझे संतोष अनुभव हो रहा है। मुझे संतोष अनुभव हो रहा है, तो संतोष और अनुभव तो सेम सेम हो गया, मुझे संतोष हो रहा है, तो ये चीज़ें नहीं, अनुभव नहीं लगेगा, संतोष ही रहेगा केवल। ठीक है, अगला है वह चुप लगा गए। वह चुप लगा गया नहीं, वह चुप हो गए होगा, लगा नहीं लगेगा। ठीक है, अगला हमारा है माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन ग्रंथ प्रदत्त किया गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा गलत क्या है, प्रदत्त किया गया नहीं, भेंट किया गया होगा। ठीक है, और बाकी सही है। 105वां है विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में है। विंध्याचल पर्वत प्रदेश में स्थित है, तो विंध्याचल जो है ये पर्वत, यहाँ पर जो इन्होंने कर दिया पर्वत शब्द लगाया है, ये नहीं लगेगा, विंध्याचल मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यहाँ भी इन्होंने कर दिया, तो ये भी गलत हो गया। तो और इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।